दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 2 जुलाई दिन याद होगा गैंगस्टर विकास दुबे के बारे में। विकास दुबे वही हैं जो कि बोकारो गांव में जो कि पुलिस को पता चला कि वो वहाँ पे अपने घर में आया हुआ है और वहाँ पे दबिश डालने के लिए विकास दुबे को पकड़ने के लिए चौबेपुर की थाने की पुलिस पहुँची। और चौबेपुर की पुलिस पहुंची जो कि उनके पास कोई सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं, सिर्फ उनके पास जो उनके हाथ में रिवॉल्वर और जो सामान थे उनको लेके पहुंची बिकरुआ गांव में। और उसको पहले से ही पता लग चुका था विकास दुबे को कि पुलिस मुझे पकड़ने आ रही है, और उसने अपने गांव को जो रास्ता मेन रास्ता था उसके गांव का, उसको क्रेन के जरिए रोक दिया। उसके बाद दोस्तों उसने वहाँ पर जैसी पुलिस पहुंची और ताबड़तोड़ गोलियां फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में 8 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं और कुछ पुलिस वाले अस्पताल में भर्ती कराए गए। उसके बाद रात की आधी रात को ही वो वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों ये कहानी देखिए, फिल्मी स्टोरी चल रही है, जैसे कि मुठभेड़ करता है और वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए अनेक शहरों में निकलता है। ये कुछ मीडिया में या कुछ उनके प्रवक्ता, मैं आज बीच में बात रोक के बताता हूँ कि कुछ प्रवक्ता बीजेपी के और कुछ सपा के ये बोलते हैं कि भाई इसमें 40 केस थे। सपा की पार्टी जब सपा सत्ता में थी, तो दोस्तों जब सपा सत्ता में थी तो 40 थी, तो आप आए तो 60 हो गए। 60 को क्या गैंगस्टर था। और वो विकास दुबे जब वहाँ से निकला, मैं आगे कहानी बताता हूँ, जब निकला उसके बाद वो पता नहीं चंदौली गया। अब आपने पूरे देश पूरे राज्य के अंदर रेड अलर्ट कर रखा है, हाई अलर्ट कर रखा है, उसके बावजूद वो इतने सारे शहरों को निकलता हुआ, इतने सारे ज़िलों को पार करता हुआ फरीदाबाद पहुंचता है। 7 तारीख को फरीदाबाद में वो एक सीसीटीवी कैमरे में होटल के बाहर नज़र आता है और किसी व्हीकल के लिए। दोस्तों वहाँ से जो उसको भनक लगती है, अब उसको खबर कौन दे रहा है ये नहीं पता। वहाँ से फिल्मी अंदाज में वहाँ से भी निकल जाता है, पुलिस हाथ पैर मलते रह जाती है। दोस्तों उस बीच विकास यादव इसी कारण ग्वालियर होते हुए, झांसी उधर होते हुए उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की तरफ रवाना हो जाता है। कुछ मीडियाकर्मी ने उसकी माँ से पूछा तो कहते हैं कि भाई वो उज्जैन का महाभक्त था, सावन के महीने में अक्सर वो उज्जैन जाया करता था। तो क्या पुलिस को ये नहीं करना चाहिए था कि उज्जैन में यूपी पुलिस पूरी तरह मुस्तैद हो जाती, वहाँ खड़ी हो जाती? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसमें साफ पता लगता है कि दोस्तों इसमें अब क्या है कि हम राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन मैं एक कुख्यात गैंगस्टर की कहानी बता रहा हूँ कि जिस हिसाब से फिल्मी अंदाज में उसकी कहानी चली। अब वो उज्जैन पहुँचता, उज्जैन पहुँचने के बाद उसे भोले बाबा के दर्शन करने थे। इस बीच भोले बाबा के दर्शन के लिए वहाँ पे पहुँचा और वहाँ पे अपने बैग को रखने के लिए एक फूल वाले की दुकान पे गया। फूल वाले की दुकान पे जाके बोलता है कि भैया मुझे अपना बैग रखना, लेकिन फूल वालों को शक हो जाता है क्योंकि चेहरा मास्क से ढका हो, तो क्यों करना, वायरस का दौर है इस टाइम, तो मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग। अब उसको लगा कि मैं भीड़ भाड़ में जाता हूँ तो मैं कुछ दिक्कत होती है। चारों तरफ कैमरे लगे हुए, सीटी कैमरे महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के अंदर। तो वो गार्ड को सूचित करता है, गार्ड बताता है, देखिए फिल्मी स्टोरी चल रही है जिस हिसाब से ऐसे कहानी में बता रहा हूँ आपको। उसके बाद गार्ड के वो वीआईपी गेट पे वीआईपी टिकट के लिए वहाँ पे 250 रुपये की पर्ची कटती है वीआईपी की, उसने ढाई, और उसने अपना नाम भी वहाँ पे विकास दुबे लिखवाया। देखिए दोस्तों विकास दुबे ही नाम बताया था, और अगर आईडी किसी ने बताई तो उसने नवीन कुमार के नाम की, नवीन ऐसे करके नाम की आईडी दिखाई उसने। दोस्तों पुलिस को, उसको सिक्योरिटी गार्ड वाले को शक हुआ, उसने वहाँ के पदाधिकारियों को बताया गया ऐसे ऐसे देखिए। तो वहाँ की जो मैडम थी उन्होंने सर्च करा अपने गूगल पे और उसकी फ़ोटो मिलाई कि हाँ मिलान हो रहा है कि एक ही है कि नहीं, मिलान में हो गया। अब इस नाटक के ढंग से विकास दुबे को गिरफ्तार किया जाता है दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर के बाहर। यूपी पुलिस भी वहाँ पहुँचती है बाद में, पहले एमपी पुलिस ने गिरफ्तार किया, और एमपी के जो बीजेपी सत्ता है एमपी में भी, और शिवराज चौहान जी ने अपनी तीव्र पुलिस की थी पीठ थपथपा दी, आपने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन वो सिलेंडर है दोस्तों, नागी उसने सिलेंडर करा अपने आप को, और वहाँ पे चिल्ला के बोलने लगा, देखिए भाइयों मैं ही विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। इतनी तेज चिल्लाने लगा। दोस्तों ये बात हो गई, घटना हो गया। उस पर वहाँ पे पुलिस ने पकड़ लिया, वहाँ के गृह मंत्री ने भी शाबाशी दे दी, चलिए वो उनकी राजनीति खेलते हैं, हम इस बारे में नहीं बात करते। अब उसको पकड़ के ले जाने लगे दूसरे दिन, जाने की जिस दिन मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ आज सुबह की बात है। अब वो 6 घंटे पुलिस के साथ रात को भी रहा, नहीं पता चला क्या बातचीत हुई, नहीं आज तक वीडियो। जब वो काफिले के साथ जा रहा तो मीडिया साथ साथ चल रही थी। जब वो झांसी की तरफ वो घुसे, और झांसी की तरफ घुसने के बाद जब यूपी पुलिस अपने साथ ले जा रही थी काफिले में, कुछ दूरी जाने के बाद विकास दुबे की गाड़ी में से उतार के दूसरी गाड़ी में उसको ट्रांसफ़र किया, दूसरी गाड़ी में बिठाया। ये नहीं समझ में आया। मीडिया कर्मियों को 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया कि आप लोग आगे नहीं जा सकते, जबकि मीडिया कर्मी उनके साथ साथ चल रहे थे। दोस्तों बारिश का मौसम था, बहुत बारिश भी हो रही थी, ऐसी बात नहीं थी। और वहाँ पे पहुँचा
सुबह का 6:30 बजे का टाइम था। 2 किलोमीटर पहले मीडिया को रोक दिया गया। उसके कुछ देर चलने के बाद गाड़ी को बदला, उस गाड़ी में 4 पुलिस वाले और मौजूद थे। विकास दुबे उस गाड़ी में था और जैसी गाड़ी आगे बढ़ी और विकास दुबे की गाड़ी पलट गई। अब पलटने के दौरान अब जैसे पुलिस बताती है कि वो पुलिस के तमंचा लेकर भागने की कोशिश करता। पुलिस का आला जो भी पुलिस अफसरों के पास जो बंदूकें जो पिस्टल होती है वो लेके भागने की कोशिश करता। कुछ 10 कदम की दूरी पे वो भागा, जब उसी के बाद उसका इनकाउंटर कर दिया गया विकास दुबे का। अब दोस्तों ये सोचने वाले शक के घेरे में ये आता है, अगर वो जिंदा रहता, थोड़ा सा अगर आपने जिंदा उसे पकड़ लिया था, अब उसे पता था इनकाउंटर नहीं, तो वो इसीलिए वो पहले नोएडा भी सोच रहा था कि मैं अपने आप को पकड़ पाऊँ, नोएडा लाइव मीडिया के जरिए, लेकिन वहाँ नहीं हो सका। वहाँ पे नाकाबंदी कर रखी थी दोस्तों मीडिया ने, फिल्म सिटी के अंदर, नोएडा के अंदर। अब वहाँ पकड़े जाने के बाद अब उसका भी ये झांसी के पास कुछ देर के बाद वहाँ इनकाउंटर कर दिया जाता है। अब उससे ये साबित हो सकता था, अच्छी बात है इनकाउंटर कर दिया कि कुख्यात बदमाश था, क्योंकि उसने बहुतों का दिल घर उजाड़ा था और 8 पुलिस वालों की हत्या की। हम भी कहे कि अच्छा है इनकाउंटर, लेकिन जब पकड़ लिया था आपने उसे, तो आप फांसी की सज़ा दिलाते, ठीक है, कोर्ट में बच भी सकता था, कुछ नहीं पता था। लेकिन इसमें कुछ केस ऐसी बातें उजागर होती जो कि दोस्तों, जो सफ़ेद पोस्ट कहा जाता है बीजेपी के अंदर भी और हर पार्टी के, कुछ ना कुछ तो जरूर फंसते दोस्तों उसकी बातों से। अगर वो कुछ बातें खोलता, उसको बचा कौन रहा था, उसको रास्ते कौन दिखा रहा था, जो कि 9 शहरों के होते हुए उज्जैन पहुंचा दोस्तों। तो मैं ये सारी कहानी आपको फिल्मी ढंग से लगी और लास्ट में उसका परिणाम क्या हुआ, गैंगस्टर की मौत हो गई, इनकाउंटर हो गया, उसका पूरा घर गिरा दिया और आज उसके हालात ऐसे हो गए तो उसको कोई, अब उसको पोस्टमार्टम होगा, उसको उसके घर वालों को पेश किया जाएगा, उसको दे दिया जाएगा, उसका जैसे भी होगा। लेकिन एक अध्याय ख़त्म कर दिया। लेकिन ये सोचने वाली बात है दोस्तों, शक के घेरे में ये भी आता है कि पुलिस ने ऐसा इनकाउंटर कर दिया, जब आपने सही सलामत उसे पकड़ लिया, गाड़ी पलट जाती है। अब दोस्तों गाड़ी पलटना है कि पलट गई गाड़ी, ये भी हो गया कि कोई अपने आप तो जानबूझ के गाड़ी पलटेगा नहीं, ये भी हम कहते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं भाई पलट भी दी है, 10 मुँह 10 बातें। तो अब इसका इनकाउंटर हो चुका है दोस्तों, ज़्यादा ना बताते हुए। अब विकास दुबे ख़त्म, स्थिति बहुत नाजुक। जय हिंद दोस्तों।